तारीख 11 मई 2024 और बार शनिवार। पिक्स की ऑडियो पॉडकास्ट सर्विस में इस वक्त ये आवाज निखिल व्यास की। सभी श्रोताओं से गुजारिश, तपती दोपहरी और तापमान में खुद को सुरक्षित रखें। गर्मी का कहर बरप रहा है, प्रशासनिक इंतजाम अगर नाकारा हो और नेता खामोश, तो याद रखिए ये पॉडकास्ट आपकी आवाज का मंच है। आइए और खुलकर बोलिए। आज का पॉडकास्ट धमाका नगरी से। दुनिया को चौंका देने वाली वो जमीन जिसने अपनी माटी और मैदान दिया धमाका करने को। परमाणु ताकत के परीक्षण को सम्मान दिया पोखरण ने। राजनीति पर बात करें तो इसी पोखरण ने मुस्लिम फकीर और हिंदू संत को राजनीतिक सम्मान दिया। धमाके की गूंज को खुद में समेटा ये शहर अपनी चमचम की मिठास भी रखता है, लेकिन इन चुनिंदा रहनुमाओं ने पोखरण को धर्म और मजहब की राजनीतिक मैदान बना डाला। पोखरण पर बात करने के लिए आज के पॉडकास्ट में मेहमान हैं बलवंत सिंह जोधा। आप श्री राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले वीर रस के ख्यात कवि विनीत चौहान पॉडकास्ट के श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए कवि विनीत की बात उन्हीं के अंदाज और उन्हीं की आवाज में। फिर बात करेंगे जोधा जी से। अभी निखिल जी के पॉडकास्ट को सुन रहा था, मुझे अचानक मेरी दो पंक्तियां याद आ गई। तुम तो रहे सुरक्षित बैठे संसद की दीवारों में, तुम तो रहे सुरक्षित बैठे संसद की दीवारों में, वो रक्षा में खूनी होली खेल गए गलियारों में। मैं तमाम उन सैनिकों को भी अपना स्मरण करता हूं जिन्हें निखिल जी भी याद कर रहे हैं। आभार विनीत सर। आपसे श्रोता हो तो हमें ज्यादा जिम्मेदार होना होगा। जोधा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। जी जोधा जी, पोखरण धमाकों की नगरी है, चमचम की मिठास भी रखता है। 2023 और 2024 राजनीतिक गर्मी रही है। जी, कैसी गर्मी रही? गर्मी तापमान अभी भी बढ़ा हुआ है। जी जी, राजनीतिक रूप से भी बढ़ा हुआ है और जी हकीकत में भी बढ़ा हुआ है। जी, मौसमी गर्मी भी है, राजनीतिक गर्मी भी है, लेकिन मौसमी गर्मी तो चूंकि अब पोखरण की कुदरत की मेहर है, कुदरत का एक तरीका है। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक गर्मी है पोखरण में इस वक्त, वो कैसी गर्मी है? वो उफान पे है अभी। किस तरह का उफान है जोधा जी? उफान है, जनता में सवाल है, अंदर ही अंदर सवाल है कि अपने काम नहीं हो पा रहे हैं। लोगों की जो मंशाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये बात आप कर रहे हैं पोखरण विधानसभा की? ये बात तो हर जगह की है, लेकिन मैं पोखरण का हूँ तो पोखरण की करूंगा। मैं नहीं, जाहिर सी बात है, मैं लोकसभा पे नहीं, मैं पहले पोखरण विधानसभा की बात करूं। 2023 में पोखरण की विधानसभा चुनाव ने एक फकीर को हराया, एक संत को विराजमान किया, सत्ता के गलियारों में पोखरण से जयपुर तक भेजा। क्या जिस उम्मीद से पोखरण की जनता ने संत को चुना, क्या उन उम्मीदों पर अब काम हो रहा है? देखिए, उम्मीदें खूब थी, लेकिन मामला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उनके जो विचार है जी वो काम करने की उनकी नीयत ही नहीं है। जी और एक विधायक तो क्या कर सकता है जब तक राज्य सरकार की जो नीयत है जी वो जनता की सेवा में है ही नहीं। जी तो विधायक तो उनका एक जरिया हो गया है, जी वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पोखरण की जनता ने इस बार एक मुस्लिम फकीर को हराकर एक हिंदू संत को वहां पर अपना रहनुमा चुना है कि वो उनकी बात ले जाकर सदन तक रखेगा। हालांकि अभी सरकार नई नई बनी है, 90-100 दिन हुए हैं, ऊपर से लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता है, 4 को चुनाव के परिणाम के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद कुछ होगा। लेकिन फिर भी इन 90 दिनों में पोखरण की जनता को लग रहा है कि उनका मत सही दिशा में गया है। देखिए, मत लोगों ने एक भगवे के सम्मान के रूप में दिया था जी और उनको विकास की भी उम्मीद थी साथ साथ में। जी लेकिन राजस्थान सरकार ने विकास के नाम पर एकदम जीरो तो क्या माइनस में चल रहा है। काम जी तो है ही नहीं बिल्कुल।
जी। और इसी पोकरण ने पिछला जो चुनाव हुआ 23 से पहले का जो चुनाव था, उस चुनाव 18 में वहाँ पर एक मुस्लिम फ़कीर को सम्मान दे दिया। तो पोकरण फ़कीर को भी सम्मान दे रही है और संत को भी दे रही है? देखिए, सम्मान तो उनको भी दिया है, तब वो जीते हैं। जी, और इनको बहुत ही बड़े अदब के से साथ जिताया है। 34,444 से पार उनसे जीत जी, बढ़कर अच्छे वोटों से जिताया। उनका बहुत अच्छे सम्मान किया है। जी। तो फिर उम्मीद भी ज़्यादा होगी लोगों को इनसे? उम्मीदें लोगों में ज्यादा तो है ही है। तो क्या उन उम्मीदों पर संत खरे उतर रहे हैं? अब संतों को मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान सरकार की नीति नहीं है काम करने की। जी। भारतीय जनता पार्टी की गरीबों को जो पानी है, रोजगार है, वो सड़क है, कुछ देने की नीति नहीं रखती है, तो एक विधायक क्या कर सकता है? जब आपको लगता है कि भाजपा की सरकार जो राजस्थान में बनी है उसकी नीयत ही नहीं है, तो क्या पोकरण की जनता वोट करते वक़्त इतनी समझदार नहीं थी कि वो दूसरों को चुन ले, उन- भाजपा को छोड़कर? उन्होंने जनता ने ये सोचा था कि भाई हमारा विकास भी होगा, मोदी जी विकास करेंगे, बातें करते हैं तो क्या पता विकास करेंगे। जी, और उनके साथ में और भी जुड़ाव था कि महाराज जी हारे हुए हैं, तो उनके सम्मान में वोट दिया है। जी, वो सम्मान तो उनको मिल गया, जी, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई है। जी। जो लोगों की एक इच्छा थी कि सम्मान मिलना चाहिए, वो मिल गया, लेकिन काम के बदले में लेकिन मात्र 90-100 दिन में ही जोधा जी इतनी निराशा वाली आप बात कर रहे हैं। अभी तो पूरे 5 साल आपको इनकी रहनुमाई में ही पोकरण को आगे ले जाना है। रहनुमाई इन्हीं की रहेगी अब आगामी 5 साल तक आगामी। देखो कि 5 साल इनकी रहेगी, ये सत्य बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी नीयत नहीं है भारतीय जनता पार्टी क्या की काम लगता है करने की। पोकरण की माँग क्या है? पोकरण की लोगों की बात करें तो वहाँ के मूलभूत मुद्दे क्या हैं? मूलभूत मुद्दा ये है कि जो ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी, गांव में जो पशुपालन लोग करते हैं उनको पानी की भारी, इस गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जी, पानी नहीं पहुंच रहा है लोगों के, जो गांव में ग्रामीण तबके में लोग बैठे हैं। वन्य जीव तो बेचारे, वो उनका तो कहना ही क्या है। जी। जब जो आदमी को पशुधन नहीं लेके मिल रहा बैठे तो हैं फिर वो भी मवेशियों नहीं, की स्थिति तो बड़ी दयनीय होगी वहाँ पर? वो स्थिति हो गई है। गर्मी आज तक ये 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जी, लेकिन पानी की समस्या बहुत भयंकर है। जी, पानी की कोई सुविधा नहीं हो रही। जी। तो क्या कोई उम्मीद है लोगों ने अपने विधायक जो महंत वहाँ पे संत प्रतापपुरी है, उन तक अपनी बात पहुँचाई है या वो इस बात को जानते हैं कि इलाके में पानी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है? जानते तो है ही है, वो फील्ड में रहे हैं तो उनको पूरी जानकारी में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले जल शक्ति मंत्री थे, जी, वो उसमें कुछ कर नहीं पाए ना। जी। वो पानी के सिर्फ बातें बातें की है, वो चाहते वो तो बहुत बड़े, घर-घर नल नहीं आया मतलब? देखो घर घर नल नहीं आए हैं। वो जी, चाहते नल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ क्षेत्र है ना, या ओरण है, गोचर है, जी, वो क्षेत्र है, उसमें वो जल शक्ति मंत्री थे, तो वो जी, चाहते तो तालाबों का विकास करा सकते थे, उनकी खुदाई करा सकते थे, उनके घाट बंधवा सकते थे, नाली थे, जो भी है जी, हर जगह पर कुआ बावड़ी जो भी है उसकी सुदृढ़ीकरण के लिए वो कार्य करते। जी, उनके पास में देखो एमएलए होता है, मंत्री होता है, उनके पास छोटा सा बजट होता है। वो जी, कुछ बातें भली कितनी कोई कर ले, वो जी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, लेकिन जिसके पास मंत्रालय होता है ना, जी, वो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट देना एक नाम मात्र की बात है। जी, वो मंत्री जी चाहते हैं तो यह लाखों करोड़ों रुपए से जो तालाब है, नदी है, जी, पायतन है, उसके संरक्षण के लिए कार्य करते, तो आज ये घर घर नल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जी। लोग प्राकृतिक पानी पानी से ही गुज़ारा हो जाता। बिल्कुल हो जाता सर। ये देखिए कि हर गांव में नदी, पौराणिक जो स्थितियां थी, नल पानी तो अब आए हैं। जी, पहले जो पौराणिक जो हमारे जल स्रोत है, उससे आज तो पशुधन भी कम हो गए हैं। जी, पशुधन उस पर पलते थे लोग, उन पर आजीविका उन पर चलती थी लोगों की। जी, वो उनका अगर संरक्षण कर लेते, आज हम जी, परिंदे लगा रहे हैं, तो जी, परिंदों की क्या आवश्यकता? हर गाँव तालाब और नाली का जी, संरक्षण हो, उसमें पानी हो, तो परिंदों की जरूरत ही नहीं है। अब हम जी। दिखावे के लिए परिंदे लगा दिए, वो कर दिए, घर घर नल। ये तो सिर्फ क्या है कि दिखावा है। मैं तो समझता हूँ जहाँ आप कह रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री कुछ कर ही नहीं पाए और अभी जब 24 का चुनाव आया, तो आपके विधायक ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी उनको जिताने में।
तो उनको पता नहीं था कि जल शक्ति मंत्री कुछ कर ही नहीं पाए। तो सवाल तो ये होना चाहिए था कि मंत्री जी वोट लेने आए हो, पहले मेरी जनता का पानी वो दे दो, प्यास मर देखिए रहे हैं ये लोग। वो क्या उन्होंने आपके सवाल विधायक जवाब आपकी किए, वो आवाज तो नहीं वही बन बता पाए उस सकते हैं। वक्त? लेकिन जी निखिल जी, बात यह है कि सवाल जवाब किए या नहीं किए वो तो विधायक जी जाने, जी लेकिन समस्याएं हैं ये हमें दिख रही है सामने कि ये हकीकत है। जी। मंत्री जी ने कोई नहीं, विकास आप के वहाँ नाम पर जनता है, आप पोखरण के निवासी हैं, आपने अपने कभी विधायक से सवाल किया कि साहब इनको हमने आप बिल्कुल फिर ले किया आए हो है चुनाव कि मैदान में, लेकिन इनको कहो हम पानी से मर रहे हैं। निखिल जी, हमने उनसे, विधायक जी से और मंत्री जी से, दोनों से कहा है, लेकिन वो सुधार कुछ हो नहीं पाया ना। तभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो भावना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, तो पानी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर जो किसान है बताते हैं कि उनको वहाँ पर बिजली भी पर्याप्त नहीं मिल पा रही। बिजली में भी जो भारी कटौती हो रही है अब इस गर्मी में, ये पहला ऐसा मामला है कि इतनी बड़ी कटौती हो रही है। जी, विस्तार से और बताइए, बिजली में बिजली कटौती किस तरह से इस बार ज़्यादा क्यों हो रही है? अब वो तो सरकार जाने क्यों हो रही है, डबल लेकिन इंजन वो की बिजली सरकार में कटौती कटौती से भी डबल कर दी। कटौती डबल कर दी है। उससे पानी बूस्टर, जैसे पीएचडी वाले कहते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट बूस्टर जो चलाते हैं वो लाइन भरती है, तब से पानी सप्लाई हो, उससे पहले लाइट कट जाती है, तो वो जी, पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। जी। तो पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर कृषि के लिए पानी तो कैसे मिल पा रहा होगा जोधा जी वहाँ पर? देखिए, यही तो लोगों को उम्मीदें थी मंत्री जी से जी, कि वो नहर मंत्री बने, सॉरी ये जल शक्ति मंत्री बने हैं, जी, तब वो नहर को फलसूंड, साकड़ा, बनियाना वगैरह सब क्षेत्र में जोड़ेंगे और लोगों में खुशहाली आएगी। जी, लेकिन वो तो सिर्फ नाम के मंत्री रहे, उन्होंने 1 इंच भी इस नहर के लिए न तो कोई प्रोजेक्ट बनाया है, न जी। कोई 1 रुपया इस नहर के लिए दिया लोगों में। क्या उनके प्रति उनको है ही नहीं कि हम तो मोदी के नाम पर वोट ले लेंगे, राम मंदिर के नाम पे तो वोट ले इस बार लेंगे। भी राम मंदिर और मोदी के नाम पर ही पोखरण ने वोट कर दिया, या जो प्रत्याशी आए गजेंद्र सिंह, उनसे सवाल जवाब किए लोगों ने? देखो, कुछ ऐसे मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हैं, जी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन्होंने जो बेवकूफ लोगों को बनाया है, जी। जनता ने भी इनको यहाँ से पोखरण विधानसभा का से हरा कर भेजेंगे, मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ। इतनी बड़ी नाराजगी है पोखरण के लोगों में? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। जी। तो फिर आपके विधायक के प्रति भी होनी चाहिए? विधायक जी तो अब नए नए आए ना, क्या नाराजगी हो, 2-3 महीने ही रहे हैं। जी। अब उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे पहले चुनाव आ गए, नाराजगी उनसे भी है लोगों की, ऐसी बात नहीं है कि नाराजगी नहीं है, उनसे किस तरह लेकिन की उनसे नाराजगी? अभी कम है, चुनाव कम हुआ, है, चुनाव क्योंकि में समय, उन्होंने भी तो कुछ वादे किए होंगे ना, जोधा जी देखो प्रतापपुरी ने वादे भी? किए ना, विधायक जी तो 2-3 महीने रहे हैं और उससे पहले चुनाव आ गए। तो जी, नाराजगी नहीं है ये मैं नहीं कहता, नाराजगी है लोगों की, जी, क्योंकि लोगों को उम्मीदें थी वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जी। उनके आने के 2-3 महीने हुए ना, उनको समझने में समय पानी लगेगा। समझ में आ रहा है, बिजली समझ में आ रहा है, 2 बड़ी समस्या है, लेकिन एक तीसरी समस्या वहाँ पर हेल्थ को लेकर है। हेल्थ के मामले में पोखरण कैसा है? गाँवों में सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला आपके पोखरण जो मुख्यालय पर जो अस्पताल है, उनकी क्या स्थिति है डॉक्टरों की और इलाज को लेकर? देखिए, यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो कचरा पात्र बनाए पड़े हैं। जी, उसमें बीमारियां ठीक होने की बात छोड़ो, वहाँ पर जो जाता है वो खुद बीमार पड़ जाता है, ऐसी जी, स्थितियां हो रखी है। जी। जी तो ये सभी आवाज़ जो इतनी नाराज़ है, चुनावों के दौरान जोधा जी आप बोल रहे हैं खुल के, बेबाकी से हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर लोग खामोश क्यों हो जाते हैं वोट देते वक़्त? देखिए, इनका जो बीजेपी का एजेंडा है ना, वो एक तो भावुकता में लेना है कि वो मंदिर बनाए, राम मोदी है, वो है, भीखरा पूछा, जो भी ये करते हैं जी, उसके, और उसके साथ में कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है, उसको डराते हैं, वोट नहीं देंगे हम, आपकी ट्रांसफर करा देंगे। कोई काम धंधे वाला है कि आप काम कर रहे नहीं, हमारे को वोट नहीं दोगे, हमारे खिलाफ बोलोगे, आपका काम धंधा ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब वो मतलब ये डरा धमकियाँ, धमकाने ये की भावना। थ्रेटनिंग्स भी हैं वहाँ के मतदाताओं को? जी, इस तरह की धमकियाँ भी मिल जाती हैं? ये बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई फर्क नहीं तो है। वो डराने धमकाने पर वो जोर दे रहे हैं। अभी जी, ये जी। चुनाव हुआ है ना, उसमें डराने धमकाने में, पैसे देने में, लूटने में कोई कसर छोड़ी नहीं।
ऐसा तो नहीं होगा जोधा जी, इस पॉडकास्ट के बाद आप हमसे इतनी बेबाकी से आपके विधायक और आपके जो पहले सांसद और मंत्री रहे और अभी प्रत्याशी भी रहे, उनके लिए आप जिस तरह से बुलंद आवाज में बोल रहे हैं, इस पॉडकास्ट के बाद में ऐसा तो ना हो कि कहीं आपको भी मैनेज करने के लिए या आपको भी धमकाने का कृत्य हो जाए? देखिए, मेरे को आप शायद तक मैं समझता हूँ, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो, मैं कोई मैनेज होने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं डरने वालों में से हूँ। जी, मैं वैसे ही, मेरा अंदाज यही है, बेबाकी ही है। जी। अच्छा और लग रहा है यही आपसे रहेगी। बेबाकी से सुनना। मेरे सवाल बेबाक हैं और आपके जवाब भी। आप बताइए जी। और पोखरण को लेकर बताइए आप, वहाँ की राजनीतिक विफलताएँ क्या हैं? विफलता है तो यही कह रहा हूँ, जो पानी की, जो हमारे इतने पानी बड़े नहीं है, मंत्री। बिजली नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा पर आ जाएँ अब अपन। शिक्षा की स्थिति क्या है गाँव में? शिक्षा है, वहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कोई स्कूलें सुविधाएं कमोन्नत उनके हो गई लिए लेकिन नहीं है। वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, यही कहेंगे? जी जी। जी, समस्याओं से घिरा हुआ है पोखरण तो। जी, ट्रेनों की ये बात कर रहे थे, आपको भी जानकारी होगा, ट्रेनों के लिए लूप लाइन ला रहे हैं, वादा कर दिया है, वीडियो जारी कर रहा है रेल मंत्री के साथ में गजेंद्र सिंह जी, वादे कर रहे हैं, और जी, वो लूप लाइन कहाँ गई कोई पता ही नहीं। मतलब जी, ये जी। ऐसे झूठ मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं, कि मतलब 2 साल से बेवकूफ बना रहे हैं कि ट्रेन आ गई है, 1 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है, एकदम झूठी। जी। मतलब ये बात तो सही है। अभी जो अपनी इस पॉडकास्ट के दौरान जो कवि विनीत चौहान का जो संदेश आ रहा था, उनकी लिखी ये 4 पंक्तियाँ हैं जोधा जी। वो कहते रहे कि कवि विनीत चौहान कहते हैं कि तुम तो रहे सुरक्षित बैठे संसद की दीवारों में, वे रक्षा में खूनी होली खेल गए गलियारों में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में, हमने 8 शेर खो दिए चंद सियार बचाने में। तो ये तमाम जो लोग संसद में बैठे हैं उनके लिए विनीत चौहान का ये कहना सही है फिर तो? बिल्कुल सही है। जी। पोखरण पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बलवंत जोधा हैं। आप श्री राजपूत सेवा समिति के पोखरण से अध्यक्ष भी हैं। बड़ी बेबाकी से ये बता रहे हैं कि 2023 का जो चुनाव गया, संत के भगवे का जो सम्मान पोखरण की जनता ने किया, और सम्मान के साथ में उम्मीद भी की थी कि ये जब विधायक बनेंगे, तो पोखरण जो अपनी मूलभूत और जो अपनी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, उन्हें कहीं न कहीं राहत मिलेगी। पूर्व सांसद रहे और मंत्री रहे, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी अपने विभाग का कोई काम या नहीं करा पाए। पानी को तरसता ये पोखरण है, और इस वक्त हमारे साथ बलवंत जोधा हैं जो हमें सारी बात बहुत बेबाकी से बता रहे। तो बलवंत जी, ये तमाम सच्चाई के साथ अब क्या करे जनता? जनता तो क्या रो सकती है, और तो क्या, उन्होंने वोट दे दिए, राजस्थान सरकार में उनको सरकार बना दी है। अब उनको तो, पोखरण का तो मैं बेबाकी से कह रहा हूँ, पोखरण में उनको सबक सिखा दिया गजेंद्र सिंह को। जी। उन्होंने अगर पोखरण जितने से भी गजेंद्र हथकंडे सिंह अपनाने पीछे थे रहते उन्होंने। हैं, तो विधायक की प्रतिष्ठा पर भी तो सवाल उठ जाएगा, राजनीतिक प्रतिष्ठा पर। देखिए, वो प्रतिष्ठा है उनकी, वो जाने, हमारी तो, हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं जनता। हमारे को 10 साल बेवकूफ हमने बनाया तो मंत्री सुना जी है ने। कि आपने जिन्हें विधायक चुना है, चर्चा है, गुपचुप ये चर्चाएं हमने सुनी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनका भी नाम होगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में पोखरण से प्रत्याशी भाजपा का पीछे रह जाता है, तो उनका मंत्री बनना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा जोधा जी। देखिए, वो तो उनकी, वो जाने, हमें मंत्री बनाने, वो हमारे काम नहीं था। हमारे जो पोखरण की जनता का था कि वो भगवे का सम्मान के रूप में उनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजे, वो भेज दिया है। और जी, मंत्री बनाना नहीं बनाना वो मुख्यमंत्री जी के विवेक का अधिकार है। जी। मतलब सम्मान तो और आपने कर दिया, लेकिन आपको अब अपना रोना मंजूर है कि हम तो अब रोएंगे, क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल रोना मंजूर। जी। तो किस तरह का पोखरण को लेकर जो उनकी प्लानिंग थी, एक मेरा सवाल था कि पोखरण को लेकर जिस तरह के भी आपके विधायक के और आपके प्रत्याशी से जो वादे इस चुनाव में फिर किए आपको 23 और 24 में, आपको लगता है कि ये 5 साल और ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, इसमें पोखरण को कहीं न कहीं सुविधा मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान सरकार कुछ कार्य कर पाएगी, क्योंकि इनका कार्य हमने देख चुके हैं पहले भी। जी, सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। जी। तो मैं कह रहा पोखरण हूँ कि की लोगों जनता ने का इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में आप जिस बेबाकी से बोल रहे हैं, हमें लगता है वो लोग और गाँवों से, ढानियों से सामने आएँगे, वो अपनी बात इस पॉडकास्ट पे रखेंगे, आपको ऐसा लगता है?
बिल्कुल क्यों नहीं रखेंगे, आप उनसे बात करिए, जरूर वो स्पष्ट बोलेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि राजनीतिक डर भी लोगों में बिठा दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो करते हैं, लेकिन हर हर आदमी थोड़ी डरेगा। जी, वो कुछ सरकारी कर्मचारी है, कोई लालची आदमी है, उसको सत्ता का जो लेना है, लाभ लेना है, वो डरेंगे। जी, हम तो हमारे जैसे लोग है जी, जो बोलेंगे तो सही ना। ऐसे जी। थोड़ी होगा कि सब चुप हो जाएंगे, डर से जी, चुप हो बिल्कुल, जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बोलने का पूरा अधिकार है आपको और आपकी अभिव्यक्ति को आप जो बोल रहे हैं, हम उसी बेबाकी से अपने श्रोताओं तक पहुँचाएँगे भी, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन पोखरण किस तरह से आज पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाओं को ना पाकर रो रहा है, वो एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल और ये सवाल आगे तक जाना चाहिए बलवंत जी। बिल्कुल राजस्थान सरकार तक पहुंचे और इनकी सुविधाएं मिल सके, जी। ऐसा आप भी इनमें सहयोग करें, जनता को सहयोग मिले और इसका लाभ मिल सके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस बेबाक आपका जो अंदाज़ रहा, ये हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम पोखरण से, ये वीरों की भूमि है, जिसने बड़े-बड़े धमाके सहे हैं। ये चमचम का शहर है, मिठास भी रखता है, लेकिन इस बेबाकी से अपनी बात को रखने का एक जोश भी रखता है। ये हमें आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, जी, धन्यवाद।